वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीजा। सो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो 13 चैप्टर है, ठीक है, जो बिल्कुल फर्स्ट थर्मल फिजिक्स है, उसका हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं प्रेशर इन अ गैस। और फिर डेरिवेशन हमने पी वी इज इक्वल टू हाफ एन एम एंड देन एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ये पूरा रिलेशन जो है ये देन फाइंड आउट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग देखेंगे कि असल में ये प्रेशर इन अ गैस ये क्या होता है। थोड़ी इसकी हम ये जो रीडिंग है इसको कर लेते हैं, थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं और उसके बाद इसकी असल में यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसमें हमने ये सारी डेरिवेशन करने के बाद लास्ट में ये जो स्टेप्स हैं, लास्ट में डेरिवेशन का पार्ट है जिसमें हम लोगों ने प्रेशर का ये फार्मूला, प्रेशर की ये जो है स्टेटमेंट, इसको प्रूफ करना होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अभी। मेरे जो अगले वीडियोस हैं उनको देखने के लिए मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो प्रेशर इन द गैस एंड डेरिवेशन ऑफ पी वी इज इक्वल टू 1/3 nm देन मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये क्या है? वी कैन यूज द काइनेटिक थ्योरी। यहां से हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है आपका कि वी कैन यूज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस टू डिराइव एन इक्वेशन, ठीक है, एक इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए विच रिलेट्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये काफी डिटेल से मैंने आपको बताया था कि व्हाट डज मीन ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड व्हाट आर द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रॉपर्टीज के दरमियान गैसेस की रिलेट करने के लिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज कर सकते हैं। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज गैस की हैं, जैसे प्रेशर है, जैसे वॉल्यूम है, और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं लाइक मास एंड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह ये जो आप ये देख रहे हैं कि इट इज अज्यूम्ड दैट अ सिंगल मॉलिक्यूल इज मूविंग इन अ क्यूब लाइक बॉक्स ऑफ ईच साइड, कि एक जो सिंगल मॉलिक्यूल है वो एक क्यूब लाइक बॉक्स ऑफ ईच साइड, जिसकी हर साइड की जो लेंथ है वो एल है और वो उसमें मूव कर रहा है। कैसे? ये जो डायग्राम है ये आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, अगर आप देखें ये वाला, और वो मूव कर रहा है इसकी साइड पर, कभी आगे की तरफ कभी पीछे की तरफ, ठीक है। तो वो उसकी एक इसकी पूरी लेंथ अगर एक साइड की हम देखें तो वो एल है, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एल है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ से देखें तो ये वाली एल है। इट मीन्स कि आप एक जैसे क्यूब बना रहे हो, ठीक है, ऐसे आपने एक क्यूब बनाया है और इसके अंदर आपने मॉलिक्यूल्स या गैस को फिल कर दिया है। अब उस हर एक जो लेंथ है, उसकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो आपके पास है एल। तो ये उन्होंने अभी तक जो है हमें इसकी इंफॉर्मेशन दिया है। नेक्स्ट देखें, दिस मॉलिक्यूल हैज मास m एंड इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसकी जो वेलोसिटी है वो v है और इसका मास m है। इट मूव्स बैक एंड फोर्थ, मतलब ये आगे पीछे मूव कर रहा है, कोलाइडिंग एट रेगुलर इंटरवल्स विद द वॉल्स एंड देयरफॉर इट कंट्रीब्यूट्स द प्रेशर ऑफ अ गैस। तो बच्चों यहाँ इससे क्या मुराद है, क्योंकि हम प्रेशर गैस का ही फाइंड करने लगे हैं, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल कभी आगे की तरफ मूव कर रहा है और इस वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और फिर रिबाउंस हो रहा है, वापस आता है, फिर कोलाइड करता है, तो ड्यूरिंग दिस कोलिजन ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इन वॉल्स के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट कर देते हैं। और ये मॉलिक्यूल ऑब्वियसली उस गैस का है, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो एक्सर्ट कर रहे होते हैं, ये जो फोर्स लगा रहे होते हैं इस कंटेनर या इस क्यूब लाइक बॉक्स की वॉल्स पर, जो फोर्स लगा रहे होते हैं, इससे प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो वही प्रेशर वो जो गैस का है वही हम फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह इन साइड्स पर, इन वॉल्स पर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इस एरिया पर, वही चीज जो है वो अभी हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अगली लाइन क्या है, colliding at regular intervals with the walls and therefore it contributes the pressure of a gas. We are going to work out the pressure exerted by
this one molecule on the wall of box and then deduce the total pressure produced by all molecules। तो बच्चों यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम ये फाइंड करेंगे, पहले सिर्फ एक जो है ना वो मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो कोई भी गैस है उसमें एक मॉलिक्यूल तो नहीं ना होगा, उसमें तो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर हम सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो लेते हैं, हम उसकी मोशन को, उसकी मूवमेंट को, उसकी वेलोसिटी को पहले ऑब्जर्व करेंगे और फिर देन हम वो जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी के साथ, ये आप देख रहे हैं, उसके साथ हम इसको रिलेट कर देंगे। तो पहले जस्ट हम लोग सिंपल एक सिंगल मॉलिक्यूल ही कंसीडर करेंगे। अगला पैराग्राफ देखें और वो है द काइनेटिक according to the kinetic theory of gases, a gas consists of a large number of tiny particles that are in a constant random motion। तो बच्चों हमने जब ये काइनेटिक थ्योरी पढ़ी थी, आप ये देख सकते हैं पीछे इसके पॉइंट्स देखे थे हमने, तो उसमें एक पॉइंट था, फर्स्ट वन देखें जरा, कि इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल्स, यानी कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं और वो सारे के सारे रैंडम मोशन में होते हैं। इसका सेकंड, अगर आप पार्टिकल, इसका जो सेकंड है जो पॉइंट है वो देखें, तो सेम यहाँ पर भी वही चीज लिखी गई है कि अकॉर्डिंग टू द kinetic theory of gas, a gas consists of a large number of tiny particles that are in a constant random motion. These particles move freely in all directions। ये जो particles हैं ये हर डायरेक्शन में आसानी के साथ फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये नहीं कि वो बाउंड हो चुके हैं कि नहीं अब जो है हमने सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव करना है, हमने वाई एक्सिस में मूव नहीं करना, या सिर्फ वाई में ही करना है, जी में नहीं करना, ऐसा नहीं है। जितनी भी डायरेक्शंस है, चाहे वो एक्स है, चाहे वो वाई है, चाहे वो जी है, सारी डायरेक्शंस में वो जो मॉलिक्यूल है वो इजीली मूव कर सकता है। तो जब वो एक्स एक्सिस में मूव करेगा उसकी वेलोसिटी वी एक्स हम कंसीडर करेंगे, और जब वो वाई एक्सिस में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी हम वी वाई कंसीडर करेंगे। तो जब हम जिस तरह की डायरेक्शन, जिस तरह के एक्सिस में चेक करेंगे, हम उसी तरह की वेलोसिटी उसके साथ एसोसिएट करेंगे। उसके बाद अगला है हमारे पास कि these particles move freely in all directions and frequently collide with one another with the walls of the container। तो बच्चों ये जो particles हैं, ये जो tiny particles हैं, ये जो हर जगह मूव कर रहे हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, एक तो एक दूसरे के साथ collide कर रहे होते हैं frequently, और फिर ये walls of container के साथ भी collide कर रहे होते हैं। When gas molecules strike the walls, they exert a force on them due to the change in momentum ड्यूरिंग ईच कोलिजन। तो बच्चों ये जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वॉल्स के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही कोलाइड करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करें, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि फोर्स एक्सर्ट करने के नतीजे में प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होगा। द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंटेनर as a result of these conditions, collision, sorry। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो प्रेशर होता है, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो सिंपल यही फार्मूला यूज करने से और कुछ और हम जो है इसमें फार्मूलाज या वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारी जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद अगला अगर देखें हम नेक्स्ट वन, तो यहां पर देखें कि since the collisions are elastic, so no energy is lost and the average kinetic energy of the molecules is directly proportional to the absolute temperature of a gas। तो इस ये जो पैराग्राफ है इसका अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो इसमें यही बताया गया है कि ये जो टेम्परेचर है ये काइनेटिक एनर्जी, जितने भी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है उनकी एवरेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि हम अगर उस गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उन जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ती जाएगी। जब वो बढ़ती जाएगी तो वो क्लियन जो वॉल्स के साथ लगा कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, वो भी बढ़ती जाएंगी। और इस केस में जितनी ज्यादा क्लियंस बढ़ती जाएंगी ऑब्वियसली प्रेशर भी उतना ही इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा रिलेट किया हुआ है प्रेशर को और
टेम्परेचर के साथ। सेकेंडली उन्होंने बात किया है कि जितनी भी कोलिजन्स हैं, जितनी भी टकराना है, चाहे वो दीवार के साथ उसकी कंटेनर की टकरार है या एक दूसरे के साथ, वो प्योरली इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो इलास्टिक कोलिजन वो होती है कि जिसमें एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो लॉस नहीं होती ड्यूरिंग जो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, जो टोटल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो सेम रहती है। तो यहाँ पर भी एनर्जी सेम रहेगी। तो जितने ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और इस केस में हम लोग ये देखेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करा। तो आगे देखें, अगला जो हमारा पैराग्राफ है कि यहाँ पर बच्चों ये वाली एक इक्वेशन आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं दिस वन, कि द आइडियल गैस ओबेज द गैस लॉ विच वुड रिलेट द गैस टेम्परेचर विद अदर पैरामीटर्स। तो जो आइडियल गैस है जिसका फार्मूला है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। यहाँ पर जो PV है, यहाँ पर आप देख सकते हो P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N जो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, एंड R इज अ जनरल गैस कांस्टेंट, एंड T इज द टेम्परेचर। तो ये जो इक्वेशन है ये आइडियल गैस इक्वेशन है, और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह रिलेट कर रहे हैं प्रेशर टेम्परेचर के साथ। P जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ रिलेट कर रहा है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ किस तरह रिलेट कर रहा है। तो ये सारे ही गैस के पैरामीटर्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो किस तरह एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, हम इससे इक्वेशन में देख सकते हैं। तो देन हम यहाँ पर जो है इसको मजीद करेंगे कि यहाँ पर ये PV NAKBT कैसे बना है, और अगली जो हमारी इक्वेशंस है, डेरिवेशंस है, जो कि थोड़ी सी लंबी होंगी लेकिन हम आसानी से कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अगले पार्ट में मैं आप लोगों को इसकी डेरिवेशन करवाऊंगी। आज हम लोगों ने इसका थोड़ा सा इंट्रो देखा कि हमने इसमें करना क्या है। हमने इसमें गैस का प्रेशर फाइंड करना है जो मॉलिक्यूल्स जो एक्सर्ट कर रहे हैं वॉल्स के ऊपर, ठीक है, जो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर हम एक्सर्ट कर रहे हैं। हम इसमें फार्मूलाज लगाएंगे प्रेशर का, इसके अलावा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला लगाएंगे, फिर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो वेलोसिटी है वो देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम यूज करते हुए ये फाइनल फॉर्म डिड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जो आप तक अगर आसानी से पहुंच जाए तो इसके लिए मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दें और अगले पार्ट का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।